अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स की टोपोलॉजी के हिसाब से कुछ चीजें, कुछ डेफिनेशंस, डिस्क, नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंड्री और एनालस, रीजन, डोमेन क्या होते हैं या कनेक्टेड सेट्स क्या होते हैं। डिस्क एंड नेबरहुड्स की डेफिनेशन क्या है जी? पॉइंट जी सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी जी माइनस जी नॉट मॉड लेस देन इक्वल टू रो। ये वो वाले सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस जी से, अगर आप जी नॉट से लें एक फिक्स पॉइंट से, तो एक फिक्स्ड रियल नंबर से डिस्टेंस या तो उसके बराबर आ जाए या कम आ जाए। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर हैं, जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू रो के ऊपर, और या फिर विद इन द सर्कल। ठीक है जी। और we say that the set of points defined by z minus z naught mod less than equal to rho is a disk of radius rho centered at z naught। तो वो वाले सारे के सारे पॉइंट्स, z वाले पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस आप z नॉट से लें और वो रो या रो से कम हो, ठीक है, जाहिर है यकीनन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही है। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज है जी आपके पास। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस z नॉट के को कंटेन करने वाला जो सर्कल है, बेसिकली ये वाला, इसके अंदर वाले पॉइंट्स हैं सारे के सारे। जो सारे के सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं उन सब का जो डिस्टेंस होगा वो रो से छोटा होगा, और जो यहाँ पे पॉइंट्स होंगे इस बाउंड्री के ऊपर, इस सरकमफेरेंस के ऊपर, उन सब का जो डिस्टेंस जी नॉट से लेंगे वो रो के बराबर ही होगा। तो कहता है जी हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कि ये एक डिस्क है जी जिसका रेडियस रो है और सेंटर जी नॉट। लेकिन अगर हम पॉइंट्स ये वाले ले लें, जी माइनस जी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो रहे लेकिन लेस देन रो कर दे, यानी अब जो पॉइंट्स रह जाएंगे वो सिर्फ ये अंदर वाले पॉइंट्स रह जाएंगे, यही रह जाएंगे ना, क्योंकि अब डिस्टेंस मैं रो के बराबर नहीं ले सकता क्योंकि ये वाला डिस्टेंस मैंने रो रखा हुआ है। तो वो वाले जो सारे पॉइंट्स होंगे लाइज विद इन एंड नॉट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस रो सेंटर्ड एट जी नॉट, इस सेट को आप बोलते हैं कि वो जी नॉट का क्या है? एक नेबरहुड है। करना क्या है? जी नॉट किसी फिक्स पॉइंट का नेबरहुड का क्या मतलब है? और नेबरहुड जाहिर है आपने डिफाइन किया किसी रेडियस के साथ, तो रेडियस जितना मर्जी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। यानी अगर आपने रेडियस 1 लिया है और पॉइंट जी नॉट को लिया है 1, तो अब आपने वो वाले सारे के सारे जी शाम लिखने हैं जिनका डिस्टेंस 1 से लें और वो 1 से ही कम आ जाए, या रेडियस आप चलें 2 ले लें, तो जिनका डिस्टेंस आप 1 से लें उन पॉइंट्स का जी के, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन के वो वाले जी जिनका डिस्टेंस 1 से लें तो 2 से छोटा आ जाए, तो ये एक नेबरहुड है जी 1 का। ये क्या है जी? एक नेबरहुड है 1 का। ठीक है जी। जी नॉट मेरा यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है वो 1 है। कौन सा वाला नेबरहुड है? मैं इसको 2 नेबरहुड भी बोल सकता हूँ। कुछ किताबों में एप्सिलॉन नेबरहुड या डेल्टा नेबरहुड की भी कन्वेंशन होती है, तो उसका मतलब भी यही होता है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, यानी उस नेबरहुड के लिए जो डिस्क बनाई है उसका रेडियस ये वाला है 2 है, उसको मैं बोलूंगा जी नेबरहुड है। लेकिन अगर मैं ये काम भी कर दूं, मैं वो वाले पॉइंट्स इस नेबरहुड में से जो फिक्स पॉइंट है उसी को उड़ा दूं, मैं वो वाले पॉइंट्स लूं जी जिनका डिस्टेंस जी नॉट से लूं तो वो जीरो से तो बड़ा है लेकिन रो से छोटा है। अब इसका मतलब ये है कि मेरा जी जो है वो जी नॉट के बराबर नहीं हो सकता। अब जो ये वाला सेट होगा इसको मैं बोलूंगा जी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जी नॉट। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ जी वन लेस देन वन, ये नेबरहुड है ओरिजिन का। लेकिन अगर मैं ये वाला सेट बना दूं जी मॉड ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, तो ये डिलीटेड नेबरहुड होगा ओरिजिन का। देखिए, अगर तो ये आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ना जी मॉड लेस देन वन, तो अंडरस्टूड है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। लेकिन अगर आपके पास ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई अब है जीरो ग्रेटर देन जी मॉड, जीरो लेस देन जी मॉड लेस देन वन, तो इसका मतलब है वो वाले सारे पॉइंट्स हैं जिनका मॉड जीरो से तो बड़ा है लेकिन वन से छोटा है। इसको आप बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ओरिजिन, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ओरिजिन। और उसके बाद जैसे उसने एक और एग्जांपल की, z माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, अब की बार उसने रेडियस 0.001 लिया है और फिक्स पॉइंट 3 माइनस फोर आयोटा लिया है, ये उसका नेबरहुड है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। तो चलिए, ये नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड थे, डिस्क थी। अब नेक्स्ट हम ओपन सेट्स के बारे में और इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। A point z naught is said to be an interior point of a set S of the complex plane if there exists some neighborhood of z naught that lies entirely within S। अगर तो क्या हो, अगर
हम इंटीरियर पॉइंट सबसे पहले डिफाइन करने लगे, उसके बाद ओपन सेट डिफाइन करेंगे। तो एक जी नॉट को बोलेंगे कि वो सेट एस का इंटीरियर पॉइंट है अगर जी नॉट का कोई एक नेबरहुड भी मिल जाए हमें, देयर इज सम नेबरहुड ऑफ जी नॉट दैट लाइज एंटायरली विद इन एस, और वो एस के अंदर ही लाई करे। अगर हमें कोई एक उसका नेबरहुड मिल जाए जी नॉट का जो एस के अंदर लाई करे, तो हम बोलते हैं वो पॉइंट सेट एस का इंटीरियर पॉइंट है। जैसे मसलन मैं एक एग्जांपल लेता हूं जी, मैं सेट ले लेता हूं एस, उसमें पॉइंट्स ले लेता हूं मैं 1 2। अब ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स का सबसेट है, इसका रियल पार्ट 1 है, इसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी ये मेरे यहाँ पे पॉइंट्स हैं 1 एंड 2 यहाँ पे। अब मैं कोई भी नेबरहुड अगर लूं, मैंने कहा है जी इफ देयर इज सम नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड लूं जी नॉट का तो वो लाई करे विद इन एस, तब मैं इस 1 को बोलूंगा कि 1 जो है वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। अब देख लें जी, आप 1 के लिए कोई भी नेबरहुड बनाएंगे, यानी एक आप ऐसे ओपन डिस्क बनाएंगे ना, तो अगर आप एक ओपन डिस्क मैंने ऐसे बनाई है, तो ये तो मैंने बहुत बड़ी सी बना दी है, आप छोटी सी भी बना ले, तो इनमें से कोई भी ओपन डिस्क जो है वो इस सेट केस के अंदर लाई नहीं करेगी, क्योंकि जो पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इस जगह आ रहे हैं, इस जगह आ रहे हैं, या बिल्कुल 1 के साथ वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, वो तो सेट एस में मौजूद ही नहीं है ना, क्योंकि सेट एस में तो 1 मौजूद है और 2 मौजूद है। सिमिलरली आप अगर 2 के लिए भी ऐसा काम करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो ये जो सेट एस है, इसके जो पॉइंट्स है ये इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो और मजे की बात ये है कि इस सेट का कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ये सेट ओपन ही नहीं है जी। इफ एवरी पॉइंट जी ऑफ अ सेट एस इज एन इंटीरियर पॉइंट देन एस इज सेट टू बी एन ओपन सेट, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सेट। इस ये एक एग्जांपल आपको क्लियर होगी कि ये एक ओपन सेट नहीं है, नॉट एन ओपन सेट। चलिए हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे यहां पे उसने बताया रियल पार्ट ऑफ जी ग्रेटर देन 1 लेना है आपने, रियल पार्ट जी का 1 से बड़ा लेना है। यहाँ पे आपका 1 है, तो रियल पार्ट अगर मैंने 1 से बड़ा लेना है, तो इसका मतलब मैंने कौन से किस तरफ वाले पॉइंट्स लेने हैं। जैसे ये एक जी एक्स इज इक्वल टू 1 वाली स्ट्रेट लाइन है, मैंने इस तरफ वाले पॉइंट्स लेने हैं सारे के सारे, क्योंकि इस तरफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो वाले सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनका रियल पार्ट जो 1 से बड़ा है। अगर आपको गलतफहमी ना हो तो मैं बता दूं, दोहरा देता हूं कि ये मेरा रियल एक्सिस है और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं ये किस में आएंगे, ये मेरे गिवन सेट में आएंगे। ठीक है जी। तो अगर मैं इस सेट का कोई भी पॉइंट पकड़ूं, मैं हर एक पॉइंट पकड़ लूं जी, मैं कोई यहाँ पे पॉइंट पकड़ लूं, उसका कोई नेबरहुड बनाऊं, मैं कोई यहाँ पॉइंट पकड़ के नेबरहुड बनाऊं, मैं कोई यहाँ पॉइंट पकड़ के नेबरहुड बनाऊं, तो वो नेबरहुड सारा का सारा इसी सेट के अंदर ही लाई करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप नेबरहुड यहां बना लें, मतलब इस लाइन के ऊपर तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि ये लाइन तो आपके सेट में मौजूद ही नहीं है। आपने तो वो वाले पॉइंट्स लेने हैं ना जिनमें एक्स 1 से बड़ा है, तो वो ये वाली लाइन के ऊपर तो है नहीं, इस लाइन से आगे है, थोड़ा सा आगे है, मसलन इसके साथ ही है। अब इस केस में आप सोच रहे होंगे कि आप तो नेबरहुड ये वाला ले लें। अब ये नेबरहुड तो सेट एस के अंदर एंटायर लाई नहीं करता ना, लेकिन आपने तो ये कहा है ना कि कोई एक नेबरहुड मिले, सम नेबरहुड। तो अगर आपका पॉइंट बिल्कुल यहाँ 1 वाली लाइन के बिल्कुल नजदीक है, तो आप ऐसा करें कि जितना उस पॉइंट का जी का इस लाइन से डिस्टेंस है, अब मैं यहां कैसे लिखूं, जो डिस्टेंस है इसका जी का फ्रॉम लाइन, आप उससे भी छोटा रेडियस चूज कर ले, डेल्टा, तो आपका जो नेबरहुड बनेगा वो आपका उस लाइन के साथ क्रॉस भी नहीं कर सकेगा, इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकेगा, उससे पीछे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, तो वो इसी सेट के अंदर ही लाई करेगा। तो ये एक सेट है जी, रियल पार्ट ऑफ जी ग्रेटर देन 1, ये एक ओपन सेट है जी। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये सेट जो है वो एक ओपन सेट है। अब एक एग्जांपल जैसे ये ली है, अब अगर मैं ये वाली एग्जांपल ले लूं, मैं कह दूं जी रियल पार्ट ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब मसला ही मसला है जी। अब ये वाली लाइन शामिल हो जाएगी जी मेरे सेट के अंदर, और अगर मैं इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट चूज करूं, इस लाइन का के ऊपर एक मैंने पॉइंट चूज किया, क्योंकि अब मैं इस लाइन के ऊपर पॉइंट चूज कर सकता हूं, तो मैं इसका किसी भी रेडियस का नेबरहुड बनाऊं, तो आप यहां पे देखिए, आप छोटी सी नेबरहुड बना लें, ठीक है, आप और छोटी सी बना लें, तो आप नेबरहुड बनाएंगे ना, तो जो इस तरफ वाले पॉइंट्स है ना वो भी आ जाएंगे इस नेबरहुड में,
और वो वाले पॉइंट्स जो हैं वो सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा सेट है ये ओपन सेट नहीं है, नॉट एन ओपन सेट। ठीक है। लेकिन मैं अभी क्लोज सेट के बारे में आपको नहीं कुछ बताता फिलहाल कि ये सेट क्लोज है कि नहीं है। वैसे ये सेट क्लोज है, लेकिन फिलहाल हम इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ पे डेफिनेशन में डिफाइन नहीं है वैसे, लेकिन चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्लोज सेट का भी। क्लोज सेट कैसा होता है जी? क्लोज सेट वैसा होता है ना कि जिसका हर एक लिमिट पॉइंट उसी सेट में हो, यानी जिसका ड्राइव्ड सेट सेट ए का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए, उसको आप बोलते हैं कि वो जो सेट है वो क्लोज सेट है। तो आप ये डेफिनेशन यहाँ लगा सकते हैं, ये लाइन है, इसमें ये वाले पॉइंट्स जो है ना वो ये आपके क्या है, लिमिट पॉइंट्स हैं, जो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। अगर आप यहाँ पॉइंट लेंगे तो इसका नेबरहुड आप कोई भी बनाएंगे तो इस नेबरहुड में इस सेट के पॉइंट्स के अलावा तो कोई और पॉइंट आ नहीं ना रहा। तो ये मतलब, सॉरी मेरा मतलब ये था कि इस पॉइंट के अलावा जिसको आपने सेंटर मान के ये नेबरहुड बनाया है, उस पॉइंट के अलावा भी सेट के इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हर वो z जो आपका इस सेट में है, इस सेट को चले नाम दे देते हैं कोई a का, हर z जो a में है वो z जो है वो a के ड्राइव सेट में लाजमन होगा जी। ठीक है जी। आप अगर इस लाइन के ऊपर बनाते हैं तो भी यही काम होगा। तो ये सेट जो है, ये मैंने जो लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्लोज्ड सेट है, ओपन नहीं है लेकिन ये क्लोज सेट है। तो ये था जी ओपन सेट का कॉन्सेप्ट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? किसी भी सेट का कोई पॉइंट हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे अगर उस सेट के पॉइंट का कोई नेबरहुड लें, कोई एक नेबरहुड लें और वो सेट के अंदर ही लाई कर जाए तो हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। और अगर ओपन सेट कहना है तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेट के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स बन जाए तो हम उस सेट को बोलते हैं जी ओपन सेट। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल जो प्रीवियस पेज से रिलेटेड ही आगे लिखी हुई हैं। यहाँ z उसने लिया है और z नॉट लिया ये वाला, और रेडियस जो है वो लिया 0.05। ऑन द अदर हैंड सेट ऑफ पॉइंट्स द कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइंड बाय जी, ये इसने लिखा हुआ है जी रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज नॉट ओपन बिकॉज एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन मस्ट कंटेन पॉइंट्स इन s एंड पॉइंट्स नॉट इन s, सी फिगर 1.18। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये आपने जैसे मैंने आपको वहां पे शेड करके बताया है, तो ये वो वाला सेट है जी रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें वो ये आपने जो लाइन के ऊपर पॉइंट लिया है उसके ऊपर आप नेबरहुड बनाएंगे तो ये इधर वाले पॉइंट शामिल हो जाएंगे जो सेट में मौजूद नहीं है, तो ये एक ओपन सेट नहीं है, नॉट एन ओपन सेट। यहाँ पे भी कुछ आपको फिगर्स नजर आ रही हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0, लोअर हाफ प्लेन। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी अगर z मेरा x प्लस आयोटा y है तो व्हाट अबाउट माय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा x। मैंने लेस देन 0 लेना है तो x लेस देन 0 कहां पे होता है जी? ये सारा आपका पोर्शन ये वाला आ जाएगा। और ये सेट के बारे में क्या ख्याल है जी? ये भी एक ओपन सेट ही है जी। मुझे तो लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि ओपन सेट है। बाकी है तो ओपन सेट ही, आप चेक कर सकते हैं कि ये ओपन है। आप इसका कोई भी पॉइंट पकड़े, यहाँ पॉइंट पकड़े नेबरहुड बनाए, यहाँ पॉइंट पकड़े नेबरहुड बनाए, यहाँ पॉइंट पकड़े नेबरहुड बनाए, यहाँ पॉइंट पकड़े, यहाँ पॉइंट पकड़े। ये नहीं है कि ये इधर से आगे बाहर चला जा रहा है, उधर से तो एक्स भी आगे चल रहा है ना फिर। और आप चूंकि इस लाइन के ऊपर तो पॉइंट्स ले नहीं ना सकते, इसलिए कोई इशू ही नहीं। तो ये एक ओपन सेट है जी। नीचे मैंने एक सेट बनाया जी z मॉड ग्रेटर देन 1 एक्सटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल। z मॉड ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है जी? यूनिट सर्कल का एक्सटीरियर, ये वाला। और ये सेट भी ओपन ही है जी। ठीक है जी, ये सेट क्या है आपका? एक ओपन सेट। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी सेट ए की, जिसमें मैंने 1 और 2 लिया था और बताया था जी ये सेट ओपन नहीं, नॉट एन ओपन सेट। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ z नॉट, अच्छा ये तो सम एग्जांपल्स मैंने नोट की हुई हैं जी, वो वाली डिस्कस कर रहा हूँ। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z नॉट ऑफ a set s contains at least one point of s and at least one point not in s, then z नॉट is said to be the boundary point of s।
फिर आप उसको कह देंगे बाउंड्री पॉइंट है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप जी नॉट का मतलब आपके पास सेट एस है कुछ इस तरह का, मसलन जैसे मान लिया हमने यही वाला सेट एस है, ये वाला, तो आप क्या करें, उसका किसी कोई एक पॉइंट लें, कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस एंड एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ नॉट इन एस, के कोई नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ जी नॉट, कि अगर ये जी नॉट है मेरा, तो जी नॉट का जो हर एक नेबरहुड है, जी नॉट का जो हर एक नेबरहुड है, अगर वो जी एस के भी पॉइंट्स कंटेन करता है और जो एस से बाहर वाले पॉइंट्स हैं, जैसे ये मैंने नेबरहुड जी नॉट लिया, तो इसका मैं एक नेबरहुड ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर ये एस के पॉइंट्स भी कंटेन करता है और एस के बाहर वाले पॉइंट्स भी कंटेन करता है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि वो जी नॉट जो है वो बाउंड्री पॉइंट है सेट एस का। मसलन एग्जांपल से समझते हैं, रियल पार्ट ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये पॉइंट्स हैं वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर वाले, यानी अगर ये वाले पॉइंट्स मैं ले लूं, ठीक है जी, ये मेरी है एक्स ग्रेटर देन 1 वाली लाइन और इक्वल टू 1 वाली भी। अब इस तरफ वाले जो पॉइंट्स है ना, ये वाला पॉइंट, ये मेरा बाउंड्री पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए मैं ये वाला एक नेबरहुड बनाऊं अगर, तो जो ये नेबरहुड है, हर एक नेबरहुड मैंने बनाना ना, एवरी नेबरहुड, तो ये नेबरहुड में सेट एस के तो पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन इस एस कंप्लीमेंट्स के पॉइंट नहीं आ रहे, तो फिर इसका मतलब है ये मेरा जो पॉइंट है जी नॉट, ये बाउंड्री पॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इस लाइन के ऊपर बनाऊं कोई भी नेबरहुड, लाइन के ऊपर किसी भी तरह का, छोटे से छोटे रेडियस का, बड़े से बड़े रेडियस का, तो फिर मसला ही कोई नहीं है ना। छोटे से छोटे रेडियस का मैं अगर नेबरहुड बनाऊं, तो वो नेबरहुड कैसा होगा, वो इस सेट के पॉइंट्स एस को भी कंटेन कर रहा है, और ये देखें एस से बाहर वाले पॉइंट्स को भी, यानी एस कंप्लीमेंट के पॉइंट्स को भी कवर कर रहा है। मतलब उसमें आ रहे हैं एस कंप्लीमेंट के कुछ ना कुछ पॉइंट्स, एक आ जाए, कम से कम एक पॉइंट आ जाए, बस हमें काफी है। तो इस सेट की जो बाउंड्री है वो क्या है जी, सिर्फ एक्स, वो वाले सारे पॉइंट्स जो जिन पे एक्स क्या है 1 है। The points on the vertical line x is equals to 1 are the boundary points. The points lie on the circle z minus iota is equals to 2 are the boundary points for the disk. ये उसने डिस्क ली है जी z माइनस अयोटा का मॉड लेस देन इक्वल टू 2। z माइनस अयोटा यानी आपका सेंटर जो है वो कहां पे है, z माइनस अयोटा आप अगर डिफाइन करें तो z क्या है, x प्लस वाई अयोटा माइनस अयोटा, तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस 1 अयोटा, ठीक है जी। तो ये आपका बनेगा जी सर्कल जिसका सेंटर 0,1 है, यानी x 0 है और y 1 है, यहां पे बनेगा। रेडियस कितना लिया है जी, 2 लिया है, तो यहां 0, यहां -1, तो यहां तक आएगा जी ये आपका सर्कल, यहां तक, सॉरी यहां से थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी, तो ये यहां तक आएगा जी कुछ इस किस्म का। तो चलें जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है, उसने कहा है जी वो वाला सर्कल लिया है, z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 इज द बाउंड्री। ये क्या है जी, ये बाउंड्री है फॉर बोथ द एंड डिस्क एंड नेबरहुड z माइनस अयोटा मॉड। सर्कल जी है वो क्या तरह बाउंड्री है डिस्क की, z माइनस अयोटा का मॉड लेस देन इक्वल टू, एंड नेबरहुड है z माइनस अयोटा मॉड लेस देन 2 फॉर z इज इक्वल टू अयोटा, उसकी बाउंड्री है। क्योंकि बाउंड्री के लिए सेट में मौजूद होना जरूरी नहीं ना होता। तो जैसे ये अगर आपका z माइनस अयोटा मॉड लेस देन 2 है, ये सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है, यानी y इज इक्वल टू 1 के ऊपर सेंटर है, तो रेडियस इसका 2 है, तो बस थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन चले मैं छोटा सा ही कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास की पॉइंट्स हैं, ये डिस्क है, तो डिस्क की बाउंड्री कौन सी होगी जी, आप अगर थोड़ा सोचें, तो जो इस सरकमफेरेंस के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं यही बाउंड्री है, क्योंकि इनका नेबरहुड आप बनाएंगे किसी भी तरह का, यहाँ नेबरहुड्स में डॉटेड नहीं बना रहा जरा, तो ख्याल रखिएगा। तो ये आपके पास बनेंगे बेसिकली जो इस बिल्कुल सरकमफेरेंस के ऊपर आते हैं, यही बाउंड्री पॉइंट्स होंगे आपके। और अगर मैं कहूं जी, उसने कहा है जी साथ में नेबरहुड एट द नेबरहुड ऑफ z लेस माइनस अयोटा लेस देन 2 फॉर z इज इक्वल टू अयोटा, तो ये बाउंड्री इसकी है, उसने कहा है जी डिस्क की भी बाउंड्री यही है, वो वाले पॉइंट्स जो इस सर्कल के ऊपर आते हैं। और अगर आप इस नेबरहुड की बात करें, यानी अगर आप यहाँ
आपका 1 है, तो आपने जो सर्कल बनाया हुआ है 2 रेडियस का, अब डॉटेड है बेसिकली ये ना, यानी ये डॉटेड है, ये शामिल नहीं है क्योंकि आप नेबरहुड की बात कर रहे हैं, तो ये शामिल नहीं है। तो उस केस में भी वो कह रहा है कि सिर्फ यही वाले पॉइंट्स ही बाउंड्री होंगे, क्योंकि कोई अंदर वाला पॉइंट्स अगर आप पकड़ेंगे तो इसके ऊपर एक नेबरहुड आप बनाए, ये नेबरहुड सिर्फ इस सेट के अंदर वाले पॉइंट्स को तो कंटेन कर रहा है, मतलब उनके साथ तो इसकी इंटरसेक्शन है, लेकिन जो सेट से बाहर वाले पॉइंट्स हैं या एस कंप्लीमेंट वाले, उनके साथ इसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं है, तो ये वाले पॉइंट्स इसकी बाउंड्री में शामिल नहीं है। अ पॉइंट जी दैट इज नाइदर एन इंटीरियर नॉर अ बाउंड्री पॉइंट, उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं, या इन अदर वर्ड्स z नॉट को आप बोलेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट है इसका इफ देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड ऑफ z नॉट दैट कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ s। तो आगे एक फिगर के बारे में उसने बताया है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एन ओपन सेट कैन बी एज सिंपल एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद अ सिंगल पॉइंट z नॉट डिलीटेड। वो कहता है जी एक ओपन सेट को आप कैन बी एज सिंपल समझ सकते हैं एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद अ सिंगल पॉइंट z नॉट, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से एक z नॉट डिलीट करते हैं। द बाउंड्री ऑफ दिस पंक्चर्ड प्लेन इज z नॉट। पंक्चर्ड प्लेन का मतलब प्लेन में से आपने एक पॉइंट माइनस कर दिया, उसको जी नॉट, उसकी बाउंड्री ये होगी। एंड द ओनली कैंडिडेट फॉर एन एक्सटीरियर पॉइंट इज जी नॉट, तो उसका एक्सटीरियर सिर्फ जी नॉट ही होगा। और हाउ एवर एस हैज नो एक्सटीरियर पॉइंट सिंस नो नेबरहुड ऑफ जी नॉट कैन बी फ्री ऑफ द पॉइंट्स ऑफ प्लेन। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे, यानी ये ऊपर ये कहा जा रहा है ना कि सिर्फ एक जी नॉट ही उसकी एक्सटीरियर के लिए क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन एस का कोई एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जी नॉट का अगर कोई भी आप नेबरहुड पकड़ेंगे तो वो कैन बी, सिंस नो नेबरहुड ऑफ जी नॉट, कोई भी जी का नेबरहुड नहीं होगा तो प्लेन के पॉइंट से फ्री हो, यानी जिसमें प्लेन के पॉइंट शामिल ना हो, तो ऐसा तो कोई पॉइंट होना ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई भी जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एनालिसिस। क्या होता है? सेट एस वन ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी z minus z naught come out greater than rho 1 lie exterior to the circle of radius rho 1 centered at z naught, whereas set S2 of the point satisfying this lie interior to the circle of the radius rho 2 centered at z naught. Thus p rho 1 greater than 0 less than rho 2 set of points जो इस inequality को satisfy करते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? एनालिस बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात ये है कि आपका एक सर्कल, सर्कल तो नहीं है, वो वाले पॉइंट्स हैं जो उस सर्कल के इंटीरियर में है। यानी मैं अगर डॉटेड बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा। अब मेरा जो सेंटर है ये डॉटेड, मैंने ये सेंटर है मेरा, तो ये रेडियस मैंने ले लिया है जी रो 2, चले रो 1 ले लिया। अब एक और मैं बड़ा सर्कल बनाता हूं जी, ये वाला, ठीक है जी। ये एक और भी मैंने बड़ा सर्कल थोड़ा सा बना लिया इसे, और सेंटर यही है, ये रेडियस मैंने ले लिया जी रो 1, चले वो रो 1 है तो ये रो 2 है। अब ये आपका सर्कल है जी, एक छोटा सर्कल है अंदर और एक बाहर ये बड़ा सर्कल है, तो इन दो सर्कल्स के जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, वो वाले सारे पॉइंट्स उसने बोले हैं जी जी नॉट, जिनका डिस्टेंस अगर आप जी से लें तो रो 1 से बड़ा है और रो 2 से छोटा है, यानी ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस अगर आप लेंगे रो 1 से, तो वो जिनका डिस्टेंस आप इस जी नॉट से लेंगे तो वो रो 1 से बड़ा आएगा, लेकिन रो 2 से क्या आएगा? छोटा है। इसको आप बोलते हैं जी एनालिस। दिस इंटरसेक्शन इज एन ओपन सर्कुलर रिंग centered at z naught। फिगर एक बनाई हुई है जी, illustrate such a ring centered at origin, the set defined by 2 is called an open circular analysis। तो बाय अलाउइंग रो 1 0 को, अगर हम रो 1 को 0 कह दें तो हम z नॉट का एक नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड मिल जाएगा। यानी मैं ये कह दूं अगर z माइनस z नॉट लेस देन रो 2, तो ये मेरे पास z नॉट का क्या है जी? डिलीटेड नेबरहुड है। ठीक है जी, तो ये अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस इतना है, अब उस सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स हैं, बेसिकली सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट्स नहीं है, इंटीरियर पॉइंट्स है अंदर वाले, और एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस रो 1 है, उसके भी अंदर वाले पॉइंट्स हैं। तो उन दो के जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, उसको आप क्या बोलते हैं? एनालिस बोलते हैं। तो इसकी फिगर मैंने एक छोटी सी आपको बना दी है, वैसे इतनी इनफ है मेरे ख्याल से।
उसके बाद है जी डोमेन। डोमेन अक्सर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एनालिटिक फंक्शन में, तो आज हम ओरिजिनली डोमेन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। If any pair of points z1 and z2 in a set S can be connected by a polygonal line that consists of finite number of line segments joined end to end that lie entirely in the set, then set S is to be connected. हम कब कहेंगे जी S कनेक्टेड है? अगर सेट के एनी पेयर ऑफ पॉइंट z1 z2 पकड़े, उनको कनेक्ट कर दें पॉलीगोनल लाइन से। पॉलीगोनल लाइंस मतलब आपके पास लाइंस हैं, फाइनेट लाइन सेगमेंट्स लेने हैं आपने, स्ट्रेट लाइंस लेनी है, ठीक है, फाइनेट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स लेने हैं, फाइनेट और स्ट्रेट लाइंस हैं, उनको आपने मिलाना है, ठीक है। पॉलीगोनल मतलब स्ट्रेट लाइनें हैं बेसिकली आपके पास, उनको ज्वाइन करना है एंड टू एंड, और वो सारी लाइनें जो है वो सेट के अंदर ही लाई करें, तब हम कहते हैं कि सेट एस जो है वो आपका कनेक्टेड सेट है, ठीक है जी। जैसे हम इसकी एग्जांपल्स देखते लेते हैं। कनेक्टेड सेट है जी आपका, जैसे मैं सेट बना लेता हूं ये, मैं कहता हूं जी आप सेट ले लें ये वाला, ये वाला। अब मैं इसके कोई से भी दो पॉइंट्स पकड़ूं, यहां पे एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने, एक पॉइंट यहां पकड़ लिया, तो मैं इनको ऐसे लाइन सेगमेंट्स के थ्रू जो है वो मिला सकता हूं, ऐसे। ये मेरा Z1 है, ये मेरा Z2 है, तो मैंने फाइनेट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स लिए हैं जी, उनके जरिए मैंने इन दो पॉइंट्स को क्या कर दिया, मिला दिया। या आप मैं यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, यहाँ एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, मैं ऐसे ले जाता हूँ लाइन सेगमेंट ऐसे, और फिर ऐसे ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेट पॉइंट्स हैं इनको मैं आपस में मिला सकता हूँ, और जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो भी सेट के अंदर ही हैं। तो इस तरह के सेट्स को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड सेट्स बोलते हैं। एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड अ डोमेन। वो सेट जो ओपन भी हो और कनेक्टेड भी हो उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और यहाँ पे उसने कुछ फिगर्स दी हुई हैं, वो किताब के ऊपर मौजूद है, लेकिन चलिए मैं आगे बताता हूँ। सेट ऑफ नंबर z सेटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 4 इज एन ओपन सेट। रियल पार्ट ऑफ z 4 नहीं है, 4 नहीं है, तो फिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? यानी सिर्फ आपने क्या किया है, जो 4 है आपका, उस 4 वाली एक वर्टिकल लाइन से आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा आपका जो है वो इस तरफ है, ये भी रियल पार्ट ऑफ Z4 के बराबर नहीं है, इधर भी रियल पार्ट ऑफ Z4 के बराबर नहीं है। और अगर आप इस सेट के दो पॉइंट्स पकड़ते हैं, इनको मिलाते हैं किसी भी तरह के लाइन सेगमेंट से, किसी भी तरह के, तो वो लाइन सेगमेंट सेट के अंदर नहीं लाई करती है एंटायरली, ठीक है। इट बिकॉज बट इट इज नॉट कनेक्टेड, ये सेट कनेक्टेड नहीं है, ये ओपन सेट जरूर है, but it is not connected since it is not possible to join the points on either side of vertical line by a polygonal line without leaving the set। ठीक है, कि हम इस सेट के पॉइंट लाइन को क्रॉस किए बगैर जो है वो सेट के पॉइंट्स को मिला नहीं सकते, तो ये सेट जो है वो आपका कनेक्टेड नहीं, डोमेन नहीं है। यानी तो a neighborhood of a point z naught is a connected set, कि अगर आप किसी भी पॉइंट z naught का कोई नेबरहुड लेते हैं तो वो हमेशा क्या होता है जी, कनेक्टेड सेट। जी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जी, रीजन्स क्या होते हैं। अ रीजन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट्स का सेट है विद ऑल सम और नन ऑफ इट्स पॉइंटेड पॉइंट्स। रीजन क्या है, एक पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट्स है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, और उसके अंदर या तो उसके सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं, या कुछ हैं, या कोई भी उसका बाउंड्री पॉइंट नहीं है। चूंकि एक ओपन सेट अपने किसी भी बाउंड्री पॉइंट को कंटेन नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, एक रीजन होगा। ओपन सेट में उसके बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते। और a region that contains all its boundary points are said to be closed। वो रीजन जो अपने सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेता है, कंटेन करता है, उसको हम क्लोज बोलते हैं। ये डिस्क जो z माइनस जी नॉट का मॉड लेस देन इक्वल टू रो है, ये हमेशा एक क्लोज डिस्क है, इसको आप क्लोज रीजन भी बोलते हैं। चूंकि इस सेट के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर आते हैं, यानी z माइनस जी नॉट मॉड इज इक्वल टू रो, ये इसके सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स होंगे इस सेट के, तो ये इसी के अंदर मौजूद है, तो फिर ये जो सेट है ये क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्लोज डिस्क भी बोलते हैं या क्लोज रीजन भी बोलते हैं। A neighborhood of a point z naught defined by z minus z naught mod less than rho is an open set है, और an open region है and is said to be an open disk, और इसको आप open disk बोलते हैं।
इफ द सेंटर z नॉट इज रिलेटेड फ्रॉम आइदर अ क्लोज डिस्क और एन ओपन डिस्क, तो ये वाला रीजन बन जाएगा z माइनस जी नॉट मॉड ग्रेटर देन जीरो लेस देन रो, और z माइनस जी नॉट मॉड लेस देन रो। इनको आप बोलते हैं पंक्चर्ड डिस्क। पंक्चर्ड डिस्क का मतलब उम्मीद है कि आप समझे होंगे, या पंक्चर्ड प्लेन का मतलब समझे थे कि एक पॉइंट डिलीट कर दिया। तो यहां भी सिंपली आपने एक पॉइंट z नॉट को डिलीट कर दिया। A punctured open disk is the same as a deleted neighborhood. तो जैसे deleted neighbor होता है वैसे ही ये भी है। Origin can be neither open nor closed. Region ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो open हो ना close हो, जैसे annular region defined by inequality है। वो वाले सारे के सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस 5 एक फिक्स पॉइंट से लें और वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये कंटेन करता है ओनली सम ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स को। ये कुछ अपने बाउंड्री पॉइंट्स को जो पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इस सर्कल के ऊपर, इनको सिर्फ इंक्लूड, एंड सो इट इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज। ये रीजन तो है लेकिन ये ना तो ओपन है ना ही क्लोज है। In it too, we define a circular annular region in a more general interpretation. An annulus or annular region may have the appearance as shown in figure 1.22। ये फिगर एक मौजूद है किताब के ऊपर, ये भी मैंने भी नहीं देखी। सो इसको हम स्किप करके आगे चलते हैं। बाउंडेड सेट्स क्या होते हैं? फाइनली वी से दैट सेट S in a complex plane is bounded if there exists a real number r greater than 0 such that mod of z is less than r for every z in set। कि अगर इस सेट के हर एक पॉइंट का आप मॉडुलस लें तो वो मॉडुलस किसी फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर से कम आए, तब हम कहते हैं वो सेट S जो है वो बाउंडेड। दैट इज S बाउंडेड होगा इफ इट कैन बी कंप्लीटली इनक्लोज्ड विद सम नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन का कोई नेबरहुड ले लें, जैसे यही है z माइनस जी नॉट का मॉड लेस देन r मैंने कहा है ना, तो z नॉट मेरा जीरो है बस, यहाँ पे z मॉड लेस देन r का मतलब r क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर है, r जीरो भी हो सकता है, यानी ये मेरा डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन r है। z माइनस जी नॉट मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन r है। तो अगर मैं z नॉट को जीरो कर दूं तो ये क्या होगा? z मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन r। तो ये क्या बन गया? ये जीरो का नेबरहुड बन गया है। तो अगर कोई सेट S जो है उसको बाउंडेड होना है तो वो कंप्लीटली इनक्लोज होगा विद इन सम नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन। इन फिगर 1.23 1.23 फिगर अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी जरा, किताब के ऊपर कहाँ है, लेकिन चले हम खुद ही मतलब इसके बारे में ना डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स लेके। जैसे ये है, अगर आपका सेट ये है, अगर मैं सेट ले लेता हूँ जी ये वाला, ये वाला सेट ले लेता हूँ, यानी मेरे जो पॉइंट्स हैं सेट में वो ये वाले हैं, इसके अंदर वाले ऐसे ही है। तो इन सारे पॉइंट्स का जो मॉड है वो एक फिक्स्ड रियल नंबर से कम है। यानी अगर ये ओपन डिस्क है बेसिकली, या नेबरहुड है जीरो का ओरिजिन का, मैं कहता हूँ जी ये अगर आर है, तो फिर ये सारे के सारे पॉइंट्स जी में वो वाले हैं, जी बिलोंग्स टू एस सच दैट मॉड ऑफ जी लेस देन आर है। आर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है बेसिकली यहाँ पे। तो ये यानी जो मेरा सेट मैंने बनाया है ये बाउंडेड सेट है। और आप दूसरी डेफिनेशन से भी कह सकते हैं कि ये जीरो के एक नेबरहुड में कंटेन करता है। आप जीरो का नेबरहुड थोड़ा इससे बड़ा ले लें, नेबरहुड तो आप कोई भी ले सकते हैं ना, उसके लिए रेडियस डिफाइन नहीं करना, तो ये आप उससे बड़ा थोड़ा सा नेबरहुड ले लें, उसके अंदर भी ये सेट कंप्लीटली लाई कर रहा है। तो ये आपका जो सेट है ये बाउंडेड है। अनबाउंडेड सेट हमने बनाना है तो एक अनबाउंडेड सेट भी हम बना लेते हैं। हम कह देते हैं जी सेट ये ले लें आप, जैसे हमने पहले एक एग्जांपल ली थी जी, कि रियल पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 4। चले हम 1 के बराबर नहीं लेते। अब ये जो मेरा सेट है वो ये वाला सारा है और इधर भी सारा है। तो क्या लग रहा है आप इसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो उसके अंदर ये सेट सारा का सारा आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा जी। और या अगर आप नेबरहुड की डेफिनेशन को छोड़ के मॉड वाली डेफिनेशन पे कंसीडर करें, तो यहां से जो आपके पॉइंट्स हैं या इस तरफ वाले जो पॉइंट्स हैं या इससे आगे वाले जो पॉइंट्स हैं, क्या उनका मॉड, सारे के सारे पॉइंट्स का मॉड क्या किसी रियल नंबर से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी इन्फिनिटी, इस तरफ से भी इन्फिनिटी, इस तरफ से भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटीज है, उस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटीज है बस। तो आपको कोई भी ऐसा मतलब रियल नंबर नहीं मिलेगा कि जिसके लिए मॉड ऑफ जी जो इस सेट में मौजूद है उनका मॉड जो है वो लेस देन आर आ जाएगा। तो ये सेट आपका अनबाउंडेड सेट है, ये वाला सेट रियल पार्ट ऑफ जी। चले अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ओपन सेट्स के बारे में, कि वो सेट ओपन है, सेट क्लोज है,
सेट बाउंडेड है, सेट के बाउंड्री पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ ये बेसिकली जिल की एक्सरसाइज के सवाल है। चले हम क्वेश्चन देख रहे हैं जी, रियल पार्ट ऑफ जी। चले जी क्वेश्चन देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जी का मॉड ग्रेटर देन 2। वो वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं हमने जिनके रियल पार्ट का मॉड 2 से बड़ा आ जाए। यानी अगर z मेरा x जमा आयोटा y है तो फिर इस कंडीशन को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं जी, x ग्रेटर देन 2 पर। लें जी, ये तो बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको ये तो पता भी चल गया होगा कि ये सेट ओपन है। अगर मेरा 2 यहाँ पे है तो इसका मतलब है मेरे जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे इस तरफ शाम मौजूद है। ऐसे ही है जी, इस सेट में ये वाले पॉइंट्स हैं जो इस तरफ है, यहाँ पे भी डॉट्स ही हैं जी, ये डॉट्स हैं, ठीक है जी। तो अब ये वाले सारे पॉइंट्स इस तरफ मौजूद हैं, आप इस सेट के किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बनाएं, ठीक है, कोई भी एक नेबरहुड बना लें और वो नेबरहुड इसके अंदर ही रहेगा। बेसिकली यही भी डॉटेड ही है बेसिकली। तो होगा क्या, इसका मतलब है ये तो सेट फिर ओपन हुआ ना, ये तो एक ओपन सेट है, ये सेट क्या है जी, एक ओपन सेट है, ठीक है जी। और उसके अलावा आपको नजर आ रहा है ये कनेक्टेड भी है, यानी ये डोमेन बन गई। फिर ये क्या बन गई, डोमेन बन गई। और उसके अलावा हमने यहाँ बताना है जी, ये सेट क्लोज नहीं है, जाहिर है क्योंकि ये तो ओपन है, नॉट क्लोज्ड। ये क्लोज नहीं है क्योंकि इसके बाउंड्री पॉइंट्स तो ये लाइन के ऊपर है और ये इनको कंटेन नहीं करता, या लिमिट पॉइंट्स आप कह रहे हैं। और ये सेट बाउंडेड भी नहीं है, ये सेट अनबाउंडेड है, ऐसे ही है जी। उम्मीद है कि आप अंदाजा लगा सकेंगे जल्दी कि ये बाउंडेड है कि नहीं है। ये सेट अनबाउंडेड है क्योंकि इस तरफ वाले जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आप ये आपका ओरिजिन है, आप ओरिजिन का नेबरहुड बनाएं, थोड़ा बड़ा भी बना लें तो सारे पॉइंट्स मौजूद नहीं होंगे इसके अंदर जी। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी ग्रेटर देन 3, यानी y ग्रेटर देन 3। तो उम्मीद है कि ये भी आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है, y इज ग्रेटर देन 3। तो ये सेट भी आपका ओपन ही हो गया जी, और कनेक्टेड भी हो गया जी, यानी ये डोमेन भी बन गई। और उसके अलावा ये अनबाउंडेड है, ऐसे ही है जी। उम्मीद है कि आप थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे कि ये सेट जो है वो अनबाउंडेड है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम, वो वाले सारे के सारे नंबर्स v-1 का मॉड लेस देन 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। क्या ख्याल है जी, इससे कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये क्या है? मुझे तो ये अंदाजा हो रहा है कि ये एनालिस है। ये क्या है जी, ये एनालिस है। यानी वो वाले जी लेने हैं जिनका डिस्टेंस आप इस फिक्स पॉइंट 1 से लें, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। चलें, डायग्राम जाहिर है कोई अच्छी नहीं बनती मुझसे, सो इसका आप बुरा ना बनाइएगा आप। 1 यहाँ है आपका जी 1। वो वाले पॉइंट्स लेने हैं अब जिनका डिस्टेंस 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हम एक तो ऐसा करते हैं, हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस होगा 3, एक बनाते हैं जिसका रेडियस होगा 2, और उनके दरमियान वाले पॉइंट्स हम ले लेते हैं। 2, इसके बाद यहाँ 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यानी वो वाला सर्कल बनेगा, एक तो ये वाला सर्कल बनेगा, ठीक है जी, कुछ इस किस्म का, जिसका रेडियस जो है वो 3 है, मतलब इस तरफ वाला। और एक बनाना है 2 वाला, यानी 3 तक, इस तरह 3 तक आ जाए। अब अब आप खुद सोचें कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आप 1 से डिस्टेंस लें तो 2 से बड़ा आता है और 3 से छोटा आता है। तो यानी वो वाले ही जिनका ये 3 और 4 के दरमियान वाले आएंगे ना, ऐसे ही है ये वाले, ये वाला सेट है आपके पास, ये जो इसके दरमियान में है बिल्कुल, ये एक एनालिस है जी। ऐसे ही है जी, आपको नजर ही आ रहा होगा कि ये एक एनालिस है। तो ये आपका एनालिस है, और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये एक ओपन सेट है, ओपन सेट भी है, ये कनेक्टेड सेट भी है जी, और उसकी यानी डोमेन बन गई, और ये बाउंडेड सेट भी है कि हर एक रियल नंबर, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस सेट में मौजूद है उसका मॉड 3 से छोटा ही है।
तो ये बाउंडेड सेट भी है और ये सेट क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू सो मच जी। इसको कोशिश कीजिएगा समझने की, बाकी एक्सरसाइज को भी देख लीजिएगा अगर कोशिश हो सके तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।